अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ और इस वक्त हम ज़बान पार्क के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर कल जो है पुलिस इस्लामाबाद से पहुंची खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन गिरफ्तार कर नहीं पाई। यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे पुरअमन रहते हुए किस तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार होने से बचाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने जेल भरो तहरीक में ख़ुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया और गिरफ्तार हो भी गए। उनसे जानेंगे कि जेल में कैसे शब रोज़ गुजरे, क्या कोई मुजालिम का सामना रहा, क्या गैर इंसानी सलूक का सामना रहा, तो ये जानेंगे यहाँ पर मौजूद अवाम से। यहाँ पर एक जो है जियाले मौजूद है खिलाड़ी खान साहब के, और उन्होंने खान साहब को एक पैगाम देना है। सबसे पहले उनका मैसेज लेंगे। इमरान खान, सब तो पहले घबराना नहीं है, पूरा पाकिस्तान तेरे नाल है, एक मियाँ वाली नहीं है, पूरा पाकिस्तान है। ये टैगर खलेन फोर्स, मैं टैगर लेके आया हूँ, डंडे कैसो डंडे दिखा। ये खान साहब, ये पुलिस आसी राणा सलोले को मैं कहना पे आए मुकाबला लड़ाई कर सा। इंशाल्लाह इमरान खान को कोई माई का लाल गिरफ्तार कर ही नहीं सकता। इमरान खान घबराना नहीं है ऐसा। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान ते नाल है, मियाँ वाली तो खुद है, पूरा पाकिस्तान ते नाल है। इंशाल्लाह इमरान खान घबराना नहीं है, सब तो पहले ही है। हाँ, मैं रोडी सखर से आया हूँ। जब से मैंने ये कल टेलीविज़न में सुना है कि ये गिरफ्तार करने के लिए आ रही है पुलिस, तो हमें नौजवानों में और भी लड़के हमारे आ रहे हैं जो ना 30-40 जो ना इमरान खान की हिफाजत करने के लिए। इंशाल्लाह ताला इमरान खान, आप घबरा नहीं, हम आपके लिए जान भी हाजिर है आपके लिए। रोडी सखर से बंदे आ रहे हैं 40 से 50 जो है ना, इंशाल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो जो है ना हज़ारों में आएंगे जो है ना। पूरा नौजवान रोडी सखर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इमरान खान के ऊपर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है जो है ना। सखर भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान घबराना नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान की आवाम, लाहौर की आवाम, रोडी सखर की आवाम। चले जी, अब मौजूद लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनके जज्बात क्या है, उनका क्या कहना है, किस तरीके से जो है पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब कौन लेके आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी वालेकुम सलाम, फ़ारूक जमील मेरा नाम है जी। कहाँ से आए? मैं ज़िला झंग से आया हूँ और ज़िला झंग का नायब सदर हूँ, और वर्कर्स की आवाज़ बनकर ज़िला झंग से मैं PP 126 का कैंडिडेट भी हूँ। मुझे ये बताएगा कि कल यहाँ पर मौजूद थे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रात यहीं पर था। पुलिस आई तो क्या माहौल? पुलिस टाइम तो मैं नहीं आया क्योंकि मेरा ज़िला झंग है, तो जब मुझे पता चला है मैंने उसी टाइम अपनी तैयारी की है। और इस PDM के इस मिशन को नाकाम करने के लिए जितनी भी एक वर्कर अपनी इस्तात के मुताबिक खान के साथ आज तक खड़ा रहा, उसके मुताबिक हम रात से यहाँ पहुँच गए हैं। तो अब यहाँ पर खड़े हैं और कितने वर्कर्स लेके आए? हम आए थे तकरीबन कोई 4-5 गाड़ियों पर हम आए थे और सारे वर्कर्स थे। कोई MNA MPA नहीं था हमारे साथ। हम वर्कर्स खान साहब के लिए यहाँ पर रात से आ गए। कितने अफराद थे सर? तो हम तकरीबन 30-35 लोग थे, जो जंग से अभी कॉल नहीं हुई हमें बाकायदा। ये हम अपने खुद खान की मोहब्बत के लिए, जो हमारा लीडर है, सियासी मुर्शद हमें जिसे कहते हैं, अगर वो किसी परेशानी में होगा या किसी मुश्किल में होगा तो हमें कॉल की इंतज़ार नहीं है। तो जो हम जिस टाइम जितने तैयार थे हम वहाँ से निकले हैं और यहाँ पहुँचे। कल तो इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ का रुख किया, आज कोई आपको लगा कि कोई ऐसी कार्रवाई की गई जिससे इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है सिविल कपड़ों में भी पुलिस मौजूद होती है, रश कम हो तो हम दावा भूल। देखें, ये इस्लामाबाद पुलिस का कसूर नहीं है, ये पंजाब पुलिस का कसूर नहीं है, ये PDM का कसूर है और पंजाब हुकूमत का कसूर है जो मोहसिन नकवी ये ज़हन कब का बना रहे हैं, जब से रजीम चेंज ख़त्म हुआ है और उधर से इन लोगों का मामला शुरू हो गए ताकि खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इनका हौसला नहीं पड़ रहा। राना सनाउल्लाह सिर्फ वहाँ पर बैठकर डायलॉग बाजी कर रहा है और मूँछों को ताव दे रहा है, लेकिन उसको पता है कि जब मैं खान की तरफ गया हूँ, जब मैंने खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की है, तो ये कौम बाहर आ जाती है और खान के सामने उसके दिफा के लिए खड़ी हो जाती है। तो ये कौम पाकिस्तान के दिफा के लिए खड़ी होती है, कायदे इसके इमरान खान के दिफा के लिए नहीं खड़ी, क्योंकि इस कौम को पता लग गया है कि इमरान खान एक वाहिद लीडर है, एक वाहिद मर्द मुजाहिद है जो इस मुल्क को, इस कौम को एक कौम बना सकता है और इस मुल्क को इस गंदगी से निकाल सकता है। और हर वो बंदा तुम्हारा है जो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहता है, क्योंकि वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहता, उस शख्स से
इस मुल्क के पाकिस्तान की बका को भी खतरा है, इस मुल्क के बच्चे के मुस्तकबिल को भी खतरा है, इस मुल्क की बच्ची को भी खतरा है, इस मुल्क की बच्ची की इज्जत को भी खतरा है। आप ये मत भूलें कि खामोशी जो होती है वो एक कुफर होता है। ये अवाम अगर खामोशी से अपने घरों में बैठी रहेगी तो ये मैं बता दूं ये कौम कभी नहीं बनेगी। इमरान खान अपना पूरा हक अदा कर रहा है, उसने जो कलमा ला इलाहा पढ़ा है उसकी बुनियाद पर जो फ़र्ज़ उसका बनता है वो अदा कर रहा है, वो कलमा हक सिखा रहा है और उसने सिखा दिया है। हम लोग जो खड़े हैं, हम वर्कर्स जो खड़े हैं, हम इस इस्तात के मालिक ही नहीं हैं कि हम डेली जंग से निकलें और लाहौर आएँ, लेकिन हम जो भी करें हमें कुछ भी करना पड़ता है, हमें खान के लिए आना पड़ता है, क्योंकि हमें खान को बचाना है। हम खान डरता नहीं है गिरफ्तारियों से कि हम आकर खड़े हैं तो खान गिरफ्तारी से, ये मुल्क है। आ जाओ राना सनाउल्लाह को बंदूकें उठा ले, ये जो आवाम खड़ी है, ये जो नौजवान बुजुर्ग कोई भी यहाँ पर खड़ा है, गोलियां मारो, हमें जान से मार दो, बम लगाओ, इस कौम को उड़ा दो। महंगाई से तो तुमने वैसे गरीब मार दिया है, गरीब के घर रोटी नहीं पक रही, खाने के लिए आटा नहीं है, वो रो रहा है, माँ झूठ बोल रही है अपने बच्चों के साथ, गरीब तो तुमने मार दिया है। रह गया मिडिल क्लास जो इमरान खान के साथ है, उसको तुम आके गोलियां मारो, गोलियां मारो, हमें मार दो, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान पर कोई हक नहीं है। हमारे शनाख्ती कार्ड पर पाकिस्तानी शहरी नहीं लिखा हुआ, हम गद्दार लोग हैं। हम यहाँ पर बैठकर इन मुल्क के पाकिस्तान के लिए गद्दार साबित हो रहे हैं, जो घरों से बाहर निकले हुए और जो यहाँ पर बरजमान हो गए रातों रात, जिनको पूछने वाले कोई नहीं था। वो अरशद शरीफ ने पूछा वो कौन था, किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी के पास जुर्रत नहीं आई, किसी के पास अल्लाह का ईमान नहीं था, बताते कि वो कौन था। खान साहब ने कहा है कि आपने पुरअमन एहतजाज करना, अगर पुलिस आ गई तो पुरअमन तरीके से कैसे रोकेगी कि खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए? देखे जी, मैं खान साहब को भी और चौधरी फवाद साहब को भी, हमाद अजहर साहब को भी, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, मेरे लिए वो काबिल इज़्ज़त हैं, मेरे लिए वो एहतराम की जगह हैं, लेकिन मैं अपने चेयरमैन लीडर इमरान खान साहब के लिए भी, ये बड़ी जो हमारी लीडरान हैं, मैं इनको कायदीन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, नज़रियाती वर्कर्स हैं। हमारे पास अपने माँ बाप के बाद अगर कोई इस मुल्क में, इस मुल्क का खैर का, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सोचने वाला है तो वो एक मर्द मुजाहिद इमरान खान है। अगर हम इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि पुलिस घुस जाए और हम पुरअमन रहे तो हमने ये सीखा ही नहीं है। हमारे कप्तान ने कहा है ना मैं झुका हूँ ना मैं तुम लोगों को कभी झुकने दूंगा, क्योंकि उसका ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर खड़ा है। तो हम अगर पुलिस ने हमारे वर्कर्स के साथ हम खड़े हैं, अपने जज्बात का, अपनी जंग का, अपनी जिद्दोजहद का इजहार आप लोगों के साथ कर रहे हैं। आप जैसी बहनें बाहर निकली हुई हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इमरान खान को तो बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी मीडिया पर भी, लेकिन आप जैसे भाई बहनें जो घूम रही हैं, हमारी आवाज़ पीडीएम तक पहुंचा रही है, इस कौम तक पहुंचा रही हैं, आपको भी शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्र है आप पर अभी कोई पाबंदी नहीं लगी। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इमरान खान एक वो ज़ात है, इमरान खान अगर नहीं है तो फिर मुझे बताएं कौन है। कोई बंदा हलफ उठाकर मस्जिद में बैठकर ये बात बताए कि अगर इमरान खान नहीं तो फिर कौन ऐसा बंदा है जो इस मुल्क पाकिस्तान को, इस गरीब को नीचे से ऊपर लेकर आ सकता है। ये कहिएगा कि अब क्योंकि परवेज़ इलाही साहब भी पीटीआई का हिस्सा बन चुके हैं, उन्होंने इल्हाक कर लिया है, कहा यह जाता था माजी में कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, अब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू किस तरीके से पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर गया, इस हवाले से क्या? देखे जी, मेरा नाम है फारूक जमील गुजर और मैंने इधर भी अपने लिए करना है और आखिरत में भी अपने लिए करना है। मैं एक एज अ वर्कर, क्योंकि सारे पाकिस्तान में इमरान खान के नज़रियात जो हैं वो इस तरह से मजबूत हो गए हैं, क्योंकि हर वर्कर के अंदर बात करने का शऊर आ गया है, वर्कर बोलना जान गया, वर्कर अपना हक मानना जानता है। तो इमरान खान साहब की ज़ात के लिए जो हम वर्कर हैं, हम इसी तरह से हैं कि हमने किसी सूरत पर खान साहब पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन सर कॉम्प्रोमाइज़ तो नज़रिए पे हो गया जब परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। देखें, इमरान खान 22-26 साल से एक जिद्दोजहद कर रहा है, ठीक है, ये बातें अभी मीडिया पर करने वाली नहीं है, लेकिन हमें समझ बूझ है कि हमारा लीडर क्या कर रहा है, हमारा लीडर किस वे से किस चीज़ को देख रहा है। ये हमें, जो हम नज़रियात वाले हैं, हमें पता है, ऊपर पैसे वालों को पता है कि नहीं पता। समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, आवाम भी समझेगी कि किस तरह आपको नजरियात मिल रहे हैं। आपने आज सवाल कर लिया है तो चले, ये भी एक दलेरी की बात है कि जवाब दिया जाए इस पर। देखे, परवेज़ इलाही साहब हमारा हिस्सा नहीं है, पीटीआई का हिस्सा परवेज़ इलाही नहीं है, लेकिन हमारे लीडर चेयरमैन इमरान खान, अगर उसके पास कोई बंदा आकर, इमरान खान साहब ने उस दिन कासिम अली शाह को बताया था कि जब नबी उधर आए थे कूफा में तो उन्होंने सब कुछ माफ़ कर दिया था, एक चोरी और करप्शन के अलावा। तो ये जो परवेज़ इलाही को अगर मिलाया गया है तो इसी माफ़ीनामे के साथ मिलाया गया कि अब इंसाफ में आओ,
इस तहरीक में शामिल हो तो हमने वेलकम किया उसका। अगर जैसे जहांगीर तरीन और अलीम खान, यही पीडीएम कहती थी। अगर कल को जहांगीर तरीन साहब भी आ जाएंगे, मुझे बात सुने ना, ये बात पूरी सुन लें कि यही पीडीएम कहती थी कि जहांगीर तरीन चोर, चीनी चोर है, जहांगीर तरीन करप्शन का मारा हुआ है, जहांगीर तरीन इमरान खान के लिए एटीएम है, आज सादिक अमीन बन गया। उन्होंने तो कभी दावा ही नहीं किया ना कि हमने जो है किसी चोर को साथ नहीं मिलाना। पीटीआई का ये दावा है, उनको नायब सदर बना दिया गया है। क्यों मरियम नवाज तो हर जलसे में कह रही है कि इमरान खान खड़ी चोर है, हम करप्शन नहीं करते, ये चोर करती है। आपने मुझे वो वजह बतानी है जिसकी वजह से परवेज इलाही साहब पीटीआई का हिस्सा। देखिए, परवेज इलाही साहब ने जब एक मुल्क का फैसला कुन वक्त था ना, जब फैसला करना था, लोगों ने, एक कौम ने फैसला करना था, परवेज इलाही कोई एक और दुनिया से नहीं आया, इसी कौम का बंदा है। गलतियाँ कोताहियाँ हर इंसान से होती हैं, फरिश्ता कोई नहीं पैदा होता। लेकिन जब फैसला कुन वक्त आता है, वो जैसे शेर है ना कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जा हुसैन के इनकार की तरह। ये वो फैसला कुन वक्त था कि अपना ज़मीर से पूछना था करना क्या है। तो परवेज़ इलाही ने अगर अपने ज़मीर को इस बात पर आमादा कर लिया है कि अब वो फैसला कुन वक्त है, वो डील कर सकते थे। बाकियों ने की, चौधरी शुजात ने कर ली, जहांगीर तरीन ने कर ली, अलीम खान ने कर ली, फलां ने कर ली, हर बंदे ने कर ली। तो परवेज़ इलाही भी कर सकता था, मोनस इलाही भी कर सकता था, लेकिन वो खान के साथ खड़े हुए, मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए खड़े हुए। तो आज इसलिए हम उनको वेलकम करते हैं। ये वजह थी कि वो फैसला इक़्तिदार में आने के बाद, जैसा कि आपने कहा, करप्शन और चोरी का जो है वो बिल्कुल माफ़ नहीं की जाएगी, बाकी तमाम गुनाह माफ़ कर दिए थे, तो इनका भी एहतसाब होगा। बिल्कुल एहतसाब होगा, आपके सामने है। जहांगीर तरीन और अलीम खान आपके सामने, परवेज़ इलाही साहब का भी होगा। इमरान खान ने रोका। देखिए मेरी बात, मैं डिमांड करता हूँ, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से लेकर नीचे जहाँ जहाँ तक पीटीआई की शाखें फैली हुई हैं, ये वर्कर का मुतालबा है कि जिस दिन खान मार्ज़ वज़ीर आज़म बनेगा, इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा, उस दिन खान साहब को ये एहतसाब करना होगा, क्योंकि उनकी तहरीक का नाम इंसाफ है। और मुझे अपने लीडर पर एतमाद है और अल्लाह पर ईमान है कि जिस दिन वो इस सीट पर बैठेगा, वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा। दोबारा क्या, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो वज़ीर आज़म है। ये जितनी कौम मुल्क पाकिस्तान की 95% उसके साथ खड़ी है, 5% लोग दूसरी जमातों के साथ खड़े हैं, हर जगह वोट पड़ रहे हैं, आपको पता है। तो वज़ीर आज़म कौम के साथ होता है, तो कौम की अक्सरियत मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान के साथ खड़ी है, किसी और लोटे के साथ नहीं खड़ी। उमर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जी। तो यहाँ पर आज कल पुलिस पहुँच गई थी, क्या हालात? ये पुलिस, मैं कहता हूँ कि ये अपने अदारों की बदनामी करवा रहे हैं, हालांकि कुछ भी नहीं होना। खान के सिपाही है, हमने गिरफ्तार होने देना कोई? ये ऐसे ही अपनी बदनामी करवा रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। इलेक्शन में आके मुकाबला करें, मुकाबला करना आता नहीं है, गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। क्या चोरी की है खान ने? वो जो चोर बैठे हैं लंदन में अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी में, उनको क्यों नहीं पकड़ते? अगर नहीं किसी का नाम पता तो मैं बताता हूँ, कर लो। अच्छा मुझे याद दसो कि इमरान खान साहब ने गिरफ्तार करना है, इमरान खान साहब ने तय किया है कि पुरअमन रहना है, पुरअमन रह के तुसी पुलिस ने रोकोगे कहंदा? इंशाल्लाह ताला पुरअमन रवांगे। अगर गिरफ्तार करेंगे तो पुरअमन रह के असीं थोड़ियां थोड़े डंडे मारांगे, उन्होंने जुत्तियां इस जुत्तियां ना इस्तकबाल करांगे, गंदे आंडे मारांगे, खुद ही चले जाएंगे। पुरअमन रह के इंशाल्लाह ताला मारांगे। पुरअमन लिख देना डंडे पे, जो डंडा उठाना। हाँ जी, पुरअमन लिख देंगे ना डंडे पे। ये देखें, अगर उसने चोरी की होते ना तो आज हम ये सब लोग इधर ना होते। वो चोर होता तो हमने क्या लेने आना था? इस तरह के चोर तो और भी फिरते हैं, नून लीग जैसे कितने चोर फिरते हैं, हम उनके पीछे क्यों नहीं जाते? ये एक सच्चा लीडर है, ईमानदार लीडर है, इसलिए तो हम आते हैं इधर। अगर बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि दूसरी पार्टीज में चोर शामिल हो चुके हैं, अब सबसे बड़ा पंजाब का डाकू एक शख्स को कहा गया और उसी को सदर बना दिया पार्टी का, परवेज़ इलाही साहब, इस हवाले से देखिए जी, वो तो पार्टी के पुलिसिया जो भी कहेंगे, हम तो उसके पीछे पीछे हैं। हमें नहीं पता वो चोर है या नहीं है, हमने तो कोई चोरी तो बताया था खान साहब ने कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। तो मैं चाहता हूँ अगर बताया तो वो साइडलाइन कर देंगे इंशाल्लाह ताला। हो सकता साइडलाइन कर देंगे। तो हो सकता कोई मजबूरी हो। ये जो सियासत है ना, ये इधर करप्ट निज़ाम है, सारा सिस्टम ही करप्ट है। जो बड़ा डाकू होता है वो बड़े ओहदे पे होता है, आपको पता। ये MNA MP जो 2-2 4-4 सीटें वाले, ये ब्लैकमेलर लोग हैं। इसी तरह ब्लैकमेल, जब तक ये सदारती निज़ाम नहीं ना आएगा तब तक ये ब्लैकमेलिंग चलती जाएगी। बीच में से उठ जाता कोई 10 MP साथ खड़े कर ले, हुकूमत को खतरा पड़ गया। देखिए, अगर कोई हुकूमत करेगा खान साहब तो कोई खुशहाली आएगी ना। अगर हुकूमत होगी तो हमें भी फ़ायदा ना। अगर ये 10 सीटों की खातिर अगर हुकूमत ना होती तो शायद हम आज जेल में होते सब लोग। मुझे ये बताएगा कि खान साहब को कोई मैसेज देना चाहिए? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला।
मियाँ तेरा शेर नहीं जितना, मियाँ तेरा शेर नहीं जितना, हर पासे होई महंगाई है। मियाँ तेरा शेर नहीं जितना, हर पासे होई महंगाई है। तू ते आटा सस्ता करना सी, तू ते आटा सस्ता करना सी, पर वड्डी लुੱਟ मचाई है। मियाँ तेरा शेर नहीं जितना, हर पासे होई महंगाई है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਲੰਦਨ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਧੋਖੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਮੁਰ ਬੱਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ। ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਏ। लूट मचाई ये आटा सस्ता कर दें जी। आटे से आवाम वाकई बड़ी तंग है। मुझे ये बताइएगा कि अवाम तो बहुत तंग है जी, बहुत तंग है। इन चोरों ने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, कसम खुदा की। अभी मैं घर से आ रहा था, एक छोटा सा बच्चा वो ना, वो जो है ना फाटक वाला पुल, उसके ना दीवार के साथ बैठा, पुल की दीवार के साथ ना, बहुत परेशान। मैं बाइक ला के थोड़ा सा आगे चला गया, मैंने कहा यार पूछे तो सही इस बेचारे को क्या मसला, क्यों बैठा इतनी धूप में। तो मैं उसके पास पीछे लेके गया बाइक, मैंने पूछा बेटा क्या हुआ आपको, क्यों परेशान हो। कहता चाचू जी हमने ना 2100 रुपया किराया देना मकान का, तो मेरे पास 2100 रुपया नहीं। मैं कहा बेटा आपका बाप किधर है। कहता मेरा तो बाप फौत हुआ, तो मेरे पास तो 2100 रुपये नहीं है। मैं कहता हूँ इन चोरों ने अवाम के लिए क्या किया। ये देखिए एक आदमी है वो फौत हो गया, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कौन कफालत करेगा। इन्होंने कोई ऐसा अदारा आज तक बनाया ये जो 300 कनाल के महल में रहते हैं, ये रेमंड महल में रहते हैं, जिन्होंने अरबों डॉलर की बाहर प्रॉपर्टियाँ बनाई है। इन्होंने कोई अवाम की खातर कुछ किया, कोई इस तरह किया कि किसी का बाप हो तो कम से कम 16-17 साल के बाद तो चलो देखो ना काम बनता। ये इतने से छोटे छोटे बच्चे जिनका बाप हो तो ये बेचारे कहाँ से कमा के लाए। वो इतने से बच्चों को फिक्र पड़ी है कि यार हमने किराया कह देना। उधर मैं गया एक दिन खाना खाने के लिए, यकीन करें इतना बच्चा वो मेरे लिए खाना लेके आया। तो मैंने उससे पूछा, मैं यार जब आप छोटे से हो आप क्यों काम करते हो। कहता जी मजबूरी है। मैं बेटा क्या मजबूरी है। कहता मेरा अब्बू फौत हो गया। कसम खुदा दी बड़ी तकलीफ होती है जब इस तरह के हम वाक़या देखते हैं। इन नलायक हुक्मरानों ने सवाए करप्शन करन तो अवाम को कुछ भी नहीं दिता। अवाम मर रही है, नौजवान लड़कियां बाहर रोड़ा ते खड़ी अपनी इज्जत नीलाम कर रही है। किस लिए कि उन्होंने घर नहीं चलते, उन्हें रोटी नहीं पूरी। कोई इंज दा अदारा बनाया जो मजबूर लोग होन, कमज़ोर लोग होन, उन्होंने कोई कफालत कर सके, कोई इमदाद कर सके। किस तरह से पाकिस्तान है ये इस्लामी रियासत है। मैं कहना इससे तो बेहतर वो गोरों का कानून अच्छा कि जो छोटे छोटे लोगों की इमदाद करते हैं। ये किधर है इमदाद करने वाले, ये क्यों नहीं इमदाद करते इस तरह के लोगों की जो मजबूर है। देखें एक गरीब आदमी है, अभी शुरू हो गई है गर्मी, अभी लोग गरीब आदमी है, एक बंदा गरीब आदमी बत्ती का बिल नहीं तारेगा, उसका मीटर काट के ले जाएंगे। वो उसको बिल तारना ज़रूरी है कि बेशक घर में आटा ना हो। किधर है ये पाकिस्तान की हुकूमत। क्या किया इन चोरों ने पाकिस्तान की खातर। ये सिर्फ और सिर्फ लूटने आते हैं, ये सिर्फ पैसे के पुजारी है। मैं इन चोरों को, लुटेरों को जो लंदन में बैठे महल बना के कहना चाहता हूँ, अवाम ने अब छोड़ दिया। आपने जो करप्शन आपने किया वो डॉलरों की बैठ के पूजा करो, अब उनकी पूजा किया करो कि उसको दे दे के अपनी ज़िंदगी गुजारो। अवाम ने आपको छोड़ दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया। तो ये कहिएगा कि आप खान साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो दौरे हुकूमत उनका दोबारा से आता है, इक़्तिदार में आते हैं, तो इन गरीब बच्चों के लिए जिनके वालिदैन नहीं है, या एक आप नाज़रीन खुद लम्हा फिक्रिया है कि 10-12 साल का बच्चा किराए के लिए फिक्रमंद धूप में बैठा हो तो बड़ा उसकी उम्र है तो कम से कम 9 से 10 साल के करीब हुई। 9 से 10 साल की उसको फिक्र है कि यार मैंने किराया देना। मैं कहता हूँ इनको गैरत आनी चाहिए जिन्होंने अरबों डॉलर लूटे। क्या हमारा पाकिस्तान इस काबिल भी नहीं रहा कि जो मजबूर है, जो गरीब है, जो नहीं अपना बोझ उठा सकते उनका सहारा बन जाए हुकूमत पाकिस्तान। ये क्यों नहीं बनते। खान साहब को एक मैसेज दे दीजिए कि उनके लिए आपने इक़्तिदार में इंशाअल्लाह ताला उनके लिए खान साहब आपने करना। हम तो ठीक है, हम तो कमा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, अपना घर भी चला सकते हैं। उनके मतलब भी कोई अदारा बनाए जो छोटे छोटे बच्चों के जो यतीम हो जाते हैं, जिनका बाप दुनिया से चला जाता, उनकी मदद करे, उनको खाने के लिए मिले, उनके मकान का किराए का बोझ उठाए। खान साहब इस तरह के अदारे कायम करने हैं। जो लड़कियां इज्जत नीलाम करती हैं उनकी सपोर्ट की जाए, उनसे परेशानियाँ उनकी पूछी जाए। कोई शौक से तो नहीं आता रोडों पर आके
ये सारे अदारे इस तरह के बनने चाहिए। जो बेवा हो जाती है उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, जो गरीब बत्ती का बिल नहीं दे सकता उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। ये देखिए एक गरीब आदमी है, उसकी तो दिहाड़ी 800 रुपया, उसको 5000 रुपया या 15,000 15 20 हज़ार है, बत्ती का बिल आ गया, वो क्या करेगा। इन ये जो लाखों रुपया तनख्वाह लेते हैं, लाखों रुपए की करप्शन करते हैं, इनके लिए पेट्रोल भी फ्री है, इनके बंगले भी फ्री है, इनकी बत्ती भी फ्री है, हर चीज़ इनके लिए फ्री है। गरीब आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है। कोई है इस तरह का अदारा जो उनको गरीब वाली कोई सस्ता आटा दे सके या सस्ता राशन दे सके, कुछ भी नहीं है। खान साहब ऐसा जरूर कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला खान साहब ऐसा ही करना। अवाम आपके साथ है, हम आपके साथ है, मर्दे दम तक है, जब तक हमारे जान है हम आपके साथ है इंशाल्लाह ताला। जब तक आप वज़ीर आज़म बन नहीं जाते, आप जिसके साथ मर्जी एक्शन ले, हम आपकी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी, सपोर्ट आपके साथ है। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने टाइम दिया। तो नाज़रीन, चाहे भावें होवे साडी हार, जित्ती होवे चाहे भावें होवे साडी हार, असा तो नहीं छड्डना इमरान खान दा साथ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਮਿਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਮੀਆਂ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਮੀਆਂ, ਤੇ ਖਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। जेल जेल नित करदा मियाँ ते खान ने जेल हुण जाना नहीं। तुसी जिन्ने मर्जी केस बनाओ पर खान ने जेल हुण जाना नहीं। ओ शेर तेरे ने चोरी कीती, ओ शेर तेरे ने चोरी कीती ते खान हुण जेल पहुँचाएगा। शेर तेरे नूं लम्मिया पा के ते सारा ही माल कढ़ाएगा। जेल जेल नित करदा मियाँ ते खान ने जेल हुण जाना नहीं। तुसी जिन्ने मर्जी केस बनाओ पर खान ने जेल हुण जाना नहीं इंशाल्लाह। खान ने जेल हुण जाना नहीं। बहुत शुक्रिया उमर साहब। तो नाज़रीन देखिए, जैसे उमर साहब ने देखा कि बच्चा परेशान क्यों है, हम सबको भी अपने इर्द गिर्द जो है निगाह दौड़ानी चाहिए और देखना चाहिए कि अगर कोई परेशान है तो क्यों है, क्योंकि अगर हुक्मरान कुछ नहीं करे तो आवाम को तो आवाम का साथ ज़रूर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, चौधरी रऊफुर रहमान नाम है जी मेरा। सर, कल पुलिस आ गई थी खान साहब को गिरफ्तार करने, अब दोबारा आ सकती है आपको? देखें जी, पुलिस आए या फौज आ जाए या रेंजर आए, अब जो है कौम जाग चुकी है और कौम को एहसास हो चुका है कि ये करप्ट टोला जो है मुल्क के लिए ख़तरनाक है और इस करप्ट टोले ने जो है पूरे मुल्क का चैन, पूरे मुल्क का सुकून बर्बाद कर दिया। लोग झोलियाँ उठा उठा के इनको बद्दुआएं दे रहे हैं। पहले ये शहरों की हद तक नून लीग थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से इनके चेहरों के नकाब उतर गए। अब लोगों ने इन फराडियों को पहचान लिया, अब लोगों को इनकी औकात देख ली। अब आप देख लें कि किसी जगह भी इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान का बयानिया अब अल्हम्दुलिल्लाह सर चढ़ के बोल रहा है। मेरा ताल्लुक़ एक बैकवर्ड इलाके डीजी खान से है। मैं डीजी खान का आपको बताना चाहूँ कि रिसेंटली अभी वहाँ पे जो है इलेक्शन हुआ है जामपुर के अंदर, वहाँ सरदारी निज़ाम था, वहाँ सोच भी कोई नहीं सकता था कि कोई जो है लिबरल बंदा या कोई जो है इमरान खान के नज़रिए वाला बंदा जो है वो कामयाब होगा। पूरी कौम को, अवाम को वहाँ पता था जामपुर के अंदर कि ये जो है इन्होंने असम्बली में इमरान खान ने नहीं बैठना, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि पूरी अवाम ने जो है 90,000 वोट जो है जामपुर के अंदर इमरान खान को दिया और सारी जमातें मिलकर जो है वो 50,000 वोट हासिल कर सकी। तो ये इनके मुंह पे तमाचा है। ये अगर अभी भी नहीं समझ रहे, अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही, अभी भी इनको एहसास नहीं हो रहा, तो लोग जूतियां मार के इनको घर से निकालेंगे। इनका घर से निकलना जो है वो महाल हो जाएगा और इनके फ्रॉड ख़त्म हो जाने चाहिए। कि ये 35 साल बेवकूफ़ बनाते रहे लोगों को कि मैं सड़कों पे घसीटूंगा, लाड़काना की, कराची की, रावलपिंडी की, और आज शेर व शकर हुए हैं। यार ये फ्रॉड और क्या होता है। आज मीडिया का दौर है, आज एक एक चीज़ जो है वो आपकी महफूज हो रही है। हर चीज़ जो है वो लोगों के सामने आ जानी चाहिए कि इन्होंने ख़ानदानों की सियासत की है, ये ख़ानदानों को आगे लेके आए हैं, इन्होंने जो है जागीरें बनाई हैं, जायदादें बनाई। अपनी जमात में भी किसी को आगे नहीं आने देते। चौधरी निसार को देख लें आप, उसको आगे नहीं आने दिया। कायम अली शाह को देख लें, जावेद अली शाह को देख लें, मखदूम उसको देख लें कि ये ख़ानदान जो है मुसलत करना चाहते हैं। अब लोग उनके चक्कर में नहीं आएंगे। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आज ये जिहाद कर रहा है इमरान खान, और जो लोग इमरान खान के साथ लग रहे हैं ये जिहाद कर रहे हैं। अब जिहाद कोई जो है वो जंगें जो हैं वो मैदानों में नहीं होंगी। परवेज़ इलाही साहब भी जिहाद कर, जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के साथ जो भी हिस्सा डाल रहा है वो जिहाद का हिस्सा है, और अगर कोई गलत है तो छाना लग जाएगा। इमरान खान अपने सगे भाई के साथ नहीं है, सगे जो है बहन को सपोर्ट नहीं करता, सगे भतीजे को सपोर्ट नहीं करता।
बेशुमार बड़ी जमातें लोग आते हैं, लोग शामिल होते हैं और फिर छानन लग के आपने देखा कि जहांगीर तरीन जैसे लोग जो है अलग हो गए। आपको लगता है परवेज इलाही साहब को भी छाना लगता है? मैं कहता हूँ डेफिनेटली इमरान खान छाना लगा देगा। वो रियायत नहीं करता, ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है हर एक का। नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जरदारी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, इमरान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि उसने जहांगीर तरीन जैसे बंदे को फारिग कर दिया, अलीम खान जैसे बंदे को फारिग कर आपको दिया। लगता है कि जब पहले से ही पता है कि ये बंदा जो है इसका आगे जाके इसको माइनस करना पड़ेगा तो शामिल क्यों किया? देखें, मैं कहता हूँ पहले कुछ नहीं पता, अभी इल्जामात हैं। इल्जाम की बेस पे तो मेरे ऊपर भी होंगे, मैं आप पे लगा दूं भी खड़े खड़े। तो जब तक इल्जाम प्रूव नहीं होगा, जब तक चीजें मैच्योर नहीं होंगी, ये पाकिस्तान में आप रह रहे हैं। केसेस खत्म तो फिर नून लीग के कहाँ खत्म हो गए हैं केस? आपके जो सारे खत्म हो गए। अगर खुद कर लिए ना, वो तो मुझे आप इख्तियार दे दें, मैं खुद ही मुंसिफ हूँ और खुद ही पर्चे करूँ, मैं तो खत्म कर लूंगा। ये तो कोई और कंट्रीबिलिटी करेगा, हमारी हुकूमत आके उनकी करे, वो हमारी करें। मैं कहता हूँ ये सिलसिला चलना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी जब ही होगा कि मेरे खिलाफ आप करें या मैं आपके खिलाफ करूँ, तो ये सिस्टम चलने दे। अगर हम ज्यादती कर रहे हैं तो हमारे लोग खुल के सामने आ जाएंगे, अगर वो नून लीग वाले करप्ट हैं तो हम उनके एहसाब करेंगे, तो सिस्टम चलने दे, खुद ब खुद निखार आता चला जाएगा। आपको क्या लगता है कि देखिए एक तरफ इलेक्शन कैंपेन का खान साहब ने ऐलान किया, दूसरी जानिब जो है पीडीएम ने या फिर जो भी ताकतवर हल्के हैं उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी इमरान खान को गिरफ्तार करने की। अगर इमरान खान साहब को इस कैफियत में या इस सिचुएशन में गिरफ्तार किया जाता है तो सियासी मुफाहमत के तौर पर तो सियासी समझ बूझ के वाला इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि खान साहब की मकबूलियत में इजाफा होगा मजीद अगर गिरफ्तार करते हैं। तो फिर पीडीएम ने क्या सोचा कि खान साहब को गिरफ्तार कर ले, क्या लगता है? असल में ये अल्लाह की मार में आए हुए हैं, बंदों की मार में नहीं आए हुए। जब इंसान कोई भी अपने शामत अमाल होती है तो उसकी अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं, उसकी जैसे कहते हैं मत मारी जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अब इनकी पीडीएम वालों की मत मार दी कि ये अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं। ये इमरान के खिलाफ जितना ज़्यादा दबाएंगे, जितना ज़्यादा जो है वो गलत प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा इनकी कब्रें जल्दी खुदेंगी और अपनी कब्रों में जल्दी जाके लेटेंगे इंशाल्लाह। आवाम से क्या कहें? मैं अवाम से यही कहूँगा कि ये जिहाद है मेरे भाई, और ये आपकी दुनिया भी बननी है इसी जिहाद से और आखिरत भी बननी है। और ये पूरा जो है बेइंसाफ़ी का जो निज़ाम चल रहा था, अब वक्त आ गया है कि हम घरों में ना बैठें, हम फेसबुक पे ना बैठें। ये हर मुसलमान की, हर पाकिस्तानी की ड्यूटी है कि इस जुल्म के निज़ाम को, जिसमें गरीब को जो है वो नीचे बिठा दिया जाता है और बदमाश को कुर्सी पेश की जाती है, गरीब जो है वो धक्के खाता है और अमीर जो है वो प्रोटोकॉल लेता है। भाई पैसे हमारे हैं, सब कुछ हमारे है, और इंजॉय जो है वो अमीर लोग कर रहे हैं। किस खाते में कर रहे हैं? अब हम गिरबान पकड़ेंगे, अब शऊर आ गया है। अब जो है लोग जो देहातों के अंदर भी फेसबुक की मदद से मैं समझता हूँ कि लोगों को शऊर आ गया, इमरान का बयानिया घर घर चला गया, और इंशाअल्लाह अजीज़ अब जो है जुल्म की रात बहुत जल्दी जो है ख़त्म होने वाली है। और इंशाअल्लाह जो है अजीज़ जो है इमरान की हुकूमत आएगी, गरीबों के सारे जो है मसले हल होंगे, तालीम के मसले हल होंगे, गुर्बत के मसले, वो तो कर रहा था पहले भी कम वसाइल में, एहसास प्रोग्राम चला रहा था, और हेल्थ कार्ड चला रहा था, वो मुसाफिर खाने चला रहा था, वो तो कम वसाइल में चला रहा था। इनको मौत पड़ी, 150 में जो है वो पेट्रोल महंगा नजर आ रहा था। अब कहाँ मर गए, अब जुबानें क्यों गुम है उनकी? अब 300 रुपये में पेट्रोल सस्ता नजर आ रहा है, 170 में डॉलर महंगा नजर आ रहा था, आज 300 में उनको सस्ता नजर आ रहा है। कहाँ है वो मौलाना फजलुर रहमान जो बढ़ के मारता था? तो खुदा का खौफ नहीं है उनको, ये हकाइक नजर नहीं आते उनको। तो अब इंशाल्लाह लोग किसी चक्कर में नहीं आएंगे और हम हर हालत में जो है इमरान के साथ खड़े हैं। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि हवा चले या आंधी आए, हवा चले या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, इस घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। तो नाज़रीन, हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जब इमरान खान साहब को गोली लगी तो बिल्कुल साथ में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो क्या मंजर था जब खान साहब को गोली? जी तब हम वज़ीराबाद से निकले थे। वज़ीराबाद से पहले ही मेरा मैरिज हॉल है, मैं चूँकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पीटीआई का डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद का, और वहाँ से PP 51 का कैंडिडेट भी हूँ। तो कंटेनर मेरे पास ही खड़ा था, तो मेरे ही स्टॉप से खान साहब स्टार्ट हुए। तो जब हम वज़ीराबाद पहुँचे तो उसी साइड पे मैं भी बिल्कुल खान साहब के एक उनके गार्ड थे साथ, और उसके साथ मैं खड़ा था। तो जब फायरिंग हुई हम देख रहे थे, जब फायर लगे बिल्कुल साथ खड़े थे आप खान साहब के जब फायरिंग? सिर्फ खान साहब के गार्ड सेंटर में थे और उनके पीछे साथ मैं था। तो चूँकि मैं खड़ा उस साइड पे था जिस साइड से फायरिंग हुई है, तो मेरे से आगे गार्ड था, साथ अहमद चट्टा साहब थे और साथ इमरान खान साहब थे। तो जिस टाइम फायरिंग हुई, खान साहब को फायर लगे, हम एकदम सारे पीछे गिरे। तो उस वक्त खान साहब के सन ग्लासेस भी मेरे इधर झोली में गिर गए, मैंने वो पकड़ लिए, मेरे पास यहाँ भी। तो वापस क्यों नहीं किया आपने फिर सन ग्लासेस? जी, खान मैं- साहब की आवाम को बड़े
हाँ जी, वो मिलना है खान साहब को, मैंने बड़े संभाल के रखे हैं, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है तो उनको वापस करने हैं। तो जब खान साहब गिरे, खान साहब को मैंने कंधे पे हाथ लगाया, मैं पूछा खान साहब आप कैसे हैं, ठीक हैं? तो खान साहब उस वक्त उनके गार्ड वगैरह भी ऊपर गिरे हुए थे उनको संभालने के लिए। जब वो पीछे हटे तो खान साहब ने 2 दफ़ा उठने की कोशिश की है, लेकिन वो दर्द हो रही थी, उनसे उठा नहीं जा रहा था। उनको पता चल गया था क्योंकि एकदम से जब गोली लगती है तो हड़बड़ी में कई बार पता नहीं चलता कि किसको लगी, क्या हुआ। जी, जब उठने लगे हैं तो जब उन्होंने अपनी टांग को पकड़ा टहने के पास से, तो फिर उन्हें समझ आई है कि मुझे तो ये फायर लगे हुए हैं। तो फिर खून नज़र आने लग गया हमें भी। उसके साथ ही अहमद चट्टा साहब इसी तरह ट्राई कर रहे थे उठने की, लेकिन दोनों से उस टाइम पे उठा नहीं जा रहा था, 2-2 ट्राई की दोनों ने। उसके बाद फिर गार्ड ने हमें पीछे हटाया कि खान साहब को नीचे लेके जाना है, सिक्योरिटी इशूज़ हैं। हम पीछे हटे, फिर खान साहब को नीचे उतारा गया। तो वो मंजर आंखों के सामने देख रहे थे, लेकिन वो पूरी दिलेरी और जुर्रत में थे, बहादुरी में थे। खान साहब परेशान नहीं थे, चट्टा साहब इसी तरह थे। तो खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था उनका, तो वो हमारे सामने सारा कुछ हुआ है। हम को तो बहुत परेशानी हुई उस टाइम पे। एक हमारे निजी चैनल के एंकर हैं, उनका ये कहना था, नाम कोट नहीं करूंगी मैं, उनका ये कहना था कि जो लोग पहले कहा करते थे कि खान साहब आपके पसीने के एक कतरे पे हम अपना खून बहाएंगे, वो सब डर के भागे। कुछ ऐसा पेश हुआ आया वाकया? नहीं, ये डरा कोई निकला अपनी जान बचाने के लिए? बिल्कुल झूठ बोला उन्होंने, बिल्कुल झूठ बोला है। एक बंदा भी नहीं निकल रहा था। फिर गार्ड्स ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती हमें कहा था कि आपको खान साहब की ज़िंदगी का ख्याल नहीं है, आप नीचे उतरे। इस टाइम पे सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, आपको नीचे उतरना ज़रूरी है। तो कुछ लोग उतर गए, कुछ लोग फिर भी हम अंदर ही थे। तो कोई बंदा पीछे नहीं हट रहा था। हालांकि जो बाहर पुलिस थी वो ये भी कह रही थी कि पीछे सारे भाग जो बम ब्लास्ट हो सकता है, खदशा है, लेकिन लोग फिर भी कंटेनर के साथ चिमटे हुए थे। कोई बंदा पीछे नहीं हट रहा था। खान साहब ने दिलेरी दिखाई फुल। खान साहब तो फुल जरूरत में थे। खान साहब को ज़रा भी मैंने उनके चेहरे पे परेशानी नहीं देखी। वो अपनी उसी तरह दिलेरी और जुर्रत के साथ उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि वो उनको वो हड्डी में भी फायर लगा हुआ था तो उठा नहीं जा रहा था। सिर्फ इतनी बात थी। आवाम से क्या कहेंगे, खान साहब का साथ दें क्या? देखे जी, हम तो इंशाल्लाह वीक में 3-4 दिन इधर होते हैं। कल जो ही हमने सुना टीवी पे कि ये गिरफ्तारी का मामला होने लगा, तो तब से हम इधर हैं। कल के हम इधर से इस टाइम से पहले के आए हुए हैं और अभी तक नहीं गए, तो आज भी हम रात इधर ही हैं। तो इंशाल्लाह खान साहब की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। खान साहब मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान की अवाम की वाहिद उम्मीद हैं। तो इंशाल्लाह खान साहब के लिए हम जान भी कुर्बान कर देंगे। चूँकि ये क्या कंपैरिजन करते हैं कि जी नवाज शरीफ जेल में गया, मरियम नवाज गई, या ये शहबाज शरीफ गया। यार वो तो चोर थे, वो करप्ट थे, उन्होंने पाकिस्तान को लूटा, उन्होंने बाहर एवन फील्ड बनाए, अरबों रुपयों की जायदाद बनाई। खान साहब पे कुछ साबित तो करो। खान साहब पे आप 74 FIR दे दिए, किस बात पे? खान साहब गोली खा के अंदर बैठे हुए हैं, आप दहशतगर्दी के FIR दे रहे हैं। तो ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की वारस पाकिस्तान के अवाम है और अवाम खान साहब के साथ है, अवाम खान साहब से प्यार करते हैं। या किसी सूरत गिरफ्तारी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हाँ, उनको गाड़ी में छोड़ कर आए थे। जो उन्होंने कोशिश की गिरफ्तार करने की? नहीं, वो आराम से बात कर रहे थे, लेकिन वो तो बड़े मुस्कुरा रहे थे। क्यों पुलिस मुस्कुरा रही थी? क्या जोक सुना रहे थे आपको? वैसे पहले कम लोग थे, जब ज्यादा हो गए थे फिर वो मुस्कुराने लगे। कितने लोग थे तकरीबन? 30-40 थे। 30-40 लोग पुलिस के थे? नहीं, वो ये हमारे ये आदमी जो इधर। और उसके बाद कितने लोग इकट्ठे हो गए? वो फिर दुनिया, जिसको पता लगा वो दुनिया इधर आ गई। उन्होंने देखा कि ये क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम। रावल कड़ाए ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ। मजदूर सारे मिल ਵਿੱਚ साड़ के मार देते सी। उदो पुलिस किथे सी? क्यों पकड़ने नहीं आई इसको? इमरान खान का क्या कसूर है? कोई झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना, सच बोलता है। फिर उसने तो कोई ऐसा किया ही नहीं है। अरशद शरीफ मारा गया, वो भी इल्ज़ाम उन्हां ते लगदा है। उत्थे पुलिस नहीं जाती, पाकिस्तान च पुलिस ने जरूर सबूत नहीं है ना। हाँ, ये बात है। इसके पास कौन से सबूत है? इसके कौन से सबूत हैं? आप नहीं चाहती कि इमरान खान को पकड़े? नहीं। क्यों पसंद है इमरान खान? सच्चा है? कैसे पता सच? नहीं पता। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੇਖੀ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ? ਆਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ? ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਵੋਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ अच्छे बुरे की पहचान है। इस बार ही देना है फिर वोट? देना है। कहनो में देना है? इमरान खान ਨੂੰ देना है। इमरान खान ने देना। कित्थों आए कित्थों? मैं नज़ीर गार्डन तो, लाहौर मेडिकल तो। लाहौर मेडिकल तो ते किन्ने घर च किन्ने लोग ने ਤੁਹਾਡੇ?
ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੋਟ ਹੈ ਨੇ 2 3 4 ਵੋਟ ਹੈ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ 4 वोट पे इमरान खान दे ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ दो। इमरान खान लिए एक मैसेज भी दे दो वीडियो। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਊਂ ਮੈਂ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਨਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇंगे, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देखना चाह रही मैं। जी मेरा नाम शरीफुल्लाह है, मैं लकी मरवा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं 45 दिन हो गया कि खान के दिफा में मौजूद हूँ। खान साहब ने जो जेल बदो तारीख शुरू किया था तो खान साहब से हमने वादा किया था कि इंशाल्लाह तो अपनी ज़िले में और PK में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमने पहले गिरफ़्तारी देनी है। वो लाहौर के मकाम पे असम्बली के पंजाब असम्बली के बाहर शाह महमूद कुरैशी ने क़यादत में गिरफ़्तारी दी। जब हम जेल चले गए तो हमारे साथ बिल्कुल ज़्यादा वर्कर भी थे, वो भी गिरफ़्तारी देने के लिए जा रहे थे, लेकिन हम जब दूसरी जेल की गिरफ़्तारी देने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे वर्करों को रुकवाया और हमारे जो सीनियर कैदी ने हम उसकी गाड़ी के लखपत में आपने दी गिरफ्तारी? बिल्कुल लखपत में हम दे एक दिन वहाँ पे गुजारा। एक दिन पे हमारे को 4-6 कमरे उस लोगों ने चेंज किया। एक कमरे में जो एक बंदा होता वहाँ पे हमारे को 8 रखे, फिर जब 1 घंटा गुजारा था तो फिर 20 रखे, दूसरे कमरे में शिफ्ट किया वहाँ पे 20 थे, फिर तीसरे कमरे में शिफ्ट किया फिर 18 थे, फिर मैं जब चौथे कमरे में शिफ्ट किया फिर तो 8 लोगों को बंद किया मिसाल पे तौर कम के वहाँ 76 बंदे थे। तो वहाँ से हम जब बंद किया था तो खाना खिलाया था रात को, तो वहाँ पे सब जब सुबह हम जा रहे थे बना क्या था उस दिन खाने में? खाने में तो दाल दे रहा था। जेल वाले क्या देगा, गोश्त तो दाल देते, और रोटी? गोश्त भी होता है भाई? दाल गोश्त तो देते हैं, वो तो हफ्ते में एक बार तो देता है ना, बार बार तो गोश्त नहीं देता। बार बार उससे जेल जो दाल है वो बहुत मशहूर है क्योंकि यार जेल में दाल क्या मजे की बनती है या पानी जैसी? बिल्कुल पानी जैसा था और रोटी भी बिल्कुल रहती थी, लेकिन हम मजबूर थे और हमने क्योंकि भूख लगी थी, क्योंकि हमने सुबह भी नहीं खाया था, शाम को जब खाना मिल गया तो हमने खाना खाया जो रात में गुजरा। सुबह हमने मकसद ये है क्योंकि वहाँ पर जो कैदी है या हवालाती जो बंद होते हैं उनको तो वही रोटी खाना पड़ती है मजबूरन, तो कुछ बेहतर होना चाहिए निज़ाम। बिल्कुल बेहतर होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो कैदी है ना हमारे को अपना कुक भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम जब लाहौर में जो रात गुजारी थी हमारे को शिफ्ट कर रहे थे तो वो लोग हमारे को ये ज़हनी मरीज़ बना रहे थे। कभी कह रहे थे अदालत लेके जाते, कभी कहता है खानेवाल जेल लेके जाते, कभी कह रहे सेवाल जेल जाते, कभी मुल्तान, कभी DG खान। जब हमने DG खान क्रॉस किया, मुल्तान क्रॉस किया तो हम रास्ते पे इतना मैंने से कि यार ये कहाँ लेके जा रहे। जब रंजनपुर गया तो कश्मीर कम से कम आपको मेरे ख्याल में 20-30 किलोमीटर नजर है कि यार ये तो सिंध बिल्कुल पहुंच रहे हैं। तो सब दोस्त ये डर गए कि ये कराची या सिंध लेके जाते, पता नहीं किधर लेके जाते, क्योंकि हमारे साथ सीनियर क़यादत थी असद उमर साहब। वहाँ पे हम 2 गाड़ियों में थे, 2 गाड़ियों में 24 बनते थे, 12 एक में थे, 12 दूसरे में थे। और फिर जब राजनपुर जेल शिफ्ट किया, राजनपुर में जब शुक्र है राजनपुर जेल में आ गया तो एक कैदी से जैसा पहले तलाशी लिया था यहाँ तक बटन तक, जैसे दहशतगर्द नहीं होता पूरा मिसाल ऐसा दिखता। सबका करते हैं भाई, जूता भी आपके उतरवा के check जूता भी करवा दिया, जूता तो मशीन में भी डाल दिया क्योंकि हमने उसको कहा था हमने तो खुद मिसाल गिरफ्तारी वो करने इसलिए करते कि अगर आपको कोई नशे की आदत हो तो कोई नशा ही ना ले जाए अंदर, इसलिए भी नशा तो उनके गाड़ी में पड़ा हुआ था। जब हम गाड़ी में जा रहे थे 2 सिंगल डब्बी में थे और गाड़ी में तो वो कहाँ से लेके गया। जब हमारे को इतना तलाश लिया तो 2 गाड़ी में जो इतना मिसाल तलाशी के बावजूद गाड़ी में 2 सिंगल डब्बे थे और 13 घंटे हमने सफ़र किया। 13 घंटे में न मिसाल जो ये यूथ ने आपको कहा था कि न पेशाब करने देते, रास्ते में हमारे को न कुछ खिला रहा था, न पानी दे रहा था, न खाना दे रहा था, न कुछ दे रहा था। 13 घंटे हमने सफ़र किया। 13 घंटों में इसने मैं एक शिशु को बोला था वकार साहब हमारे पेट में दर्द है। उसने कहा भाई हमारे को ऑर्डर नहीं है। फिर मैंने कोई खुदा के लिए यार पेशाब करे तो उसने बोतलों में करो। मैंने यार बोतलों में कैसा किंतु कि मैं एक बोतलें दी थी कि बोतलें दी। फिर जब वो पंप में रुकवाए थे, डीजल डाल रहे थे तो वो खुद बिस्कुट सारा कुछ खा रहे थे, तो हम उसको कहा था कि यार थोड़ा हमको भी दिया, हम भी इंसान हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं दे रहे थे। फिर मैं हमने उससे पानी मांगा था, ऊपर से फ़ोन किया क्योंकि जब हमारे आगे भी पुलिस थी, पीछे भी पुलिस थी और 2 जो करोला गाड़ी थी जो काली शीशों में थी वो भी हमारे को गाइड कर रही थी। तो वो किसकी गाड़ी है? ये तो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, जो ना मालूम डाले थे या गाड़ियाँ? जो 2 गाड़ी थे वो तो कार थे ना, इसमें वो लोग बैठे हुए थे जो बिल्कुल सारा कुछ ये लोग चलाते हैं ना, जो उनके पीछे राना सुल्ला में कितनी हिम्मत है। वो कौन है जो हमारे खान को गिरफ्तार किया? वो कौन है जितना पूरा पाकिस्तान को अमाल बना रहा है? क्योंकि वो तो 2 किलोमीटर की हुकूमत भी है, टोटल पूरे इस्लामाबाद में, सिर्फ इस्लामाबाद में हुकूमत है ना।
तो ये इनके पीछे जो लोग हैं ना ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। असद उमर साहब के क्या कहने थे रास्ते में इतनी असद उमर साहब तो बिल्कुल हौसला दे रहे थे कि बीरे आप लोग जो बेटा आप लोग जा रहे हो जेलों में, ये बिल्कुल ये पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान अवाम की खातिर आप लोग जो गिरफ्तारी दी, ये आप लोगों ने एक तारीख रकम की, क्योंकि 22 करोड़ अवाम में जो हम 24 लोग मुंतखब हुए, तो ऐसा समझो कि हम तो किस वाले बात वाले थे, हम तो अपनी जेल पे। आपको लगता है कि अगर पहले बता दिया जाता कि जो जो जेल में गिरफ्तारी देगा उसके बाद में खान साहब से मुलाकात होगी तो ज्यादा अफराद चले जाते थे? बिल्कुल नहीं, ये हमारा लालच नहीं है, न मफादी है। लेकिन खान साहब से मोहब्बत है, अब आपको वो चाहते हैं मिलना। खान साहब से हमने हर मोहब्बत हर वादी पूरे क्या इलेक्शन हो या वर्क जिससे मोहब्बत होती है उससे मिलने को भी तो दिल चाहता है ना इंसान का, तो खान साहब से मिलने के लिए लोग ज्यादा जेल जाना दिल तो चाहता है कि हम खान से मिला और खान के साथ जितनी वर्क कराते। मुलाकात हुई? मुलाकात मेरा 3 मरतबा हुआ है मुलाकात। माशाल्लाह, ये जो लास्ट इनकी मुलाकातें हुई सबकी जेल भरो तहरीक के लिए उसमें मैं बैठा हुआ था, क्योंकि खान साहब ने बिल्कुल तकरीर दिया और हौसला अफजाई किया और बहुत दाद दिया कि आप लोगों में हिम्मत है, और दूसरे मुखालिफों को भी लड़कारा कि आप लोगों ने कहा कि बर्गर पार्टी एक कुछ नहीं बर्दाश्त करते। हमारा जो PTI की जितनी भी वर्क है इसने खुद गिरफ्तारी दिया, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए तैयार है। इंशाल्लाह खान पे जो जेल तो क्या पूरा जान भी इंशाल्लाह कुर्बान ही कुर्बान है खान साहब पे। एंड में ना आपने क्योंकि खान साहब से 3 बार मुलाकात कर ली, तो एक अच्छी बात आपने इमरान खान साहब के हवाले से लोगों को बतानी है जो आपने मुलाकातों में नोटिस की। मुलाकात में तो जब पहली मुलाकात बनी गाला में हुई, हमने 260 दिन वहाँ बनी गाना पे खान की दिफा किया था। जो पहली मुलाकात खान को हमने देखा तो बिल्कुल ऐसा समझो कि ज़मीन पाँव से गिर के इतना खुश हो रहे थे कि मैं बिल्कुल ज़िंदगी में मेरा 35 साल उम्र में मैं कभी भी इतना खुश नहीं हुआ खान से। वो भी बतानी खान साहब दलेर, ईमानदार, आई लव यू जान। He loves you जान, इमरान खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाजरीन, आप जान रहे हैं कि जेल में क्या क्या बर्दाश्त किया और किस किस तरीके से भूखा प्यासा उनको शिफ्ट किया गया 12-12, 13-13 घंटे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। खान साहब क्यों पसंद? खान साहब हमारी जान है, हमारी डेडलाइन है। खान साहब जहाँ भी हमें आवाज़ मारेंगे इंशाल्लाह हम एक पाँव पर खड़े होकर। जेल गए? जेल गया था मैं। जेल गए थे? कितने दिन रहे? मैं 6 दिन उधर रहा हूँ। 6 दिन? कौन से वाले जेल? मैं पाकपतन जेल में रहा हूँ। लाहौर से गिरफ्तारी? गुजरांवाला डिवीज़न से। खान साहब से मुलाकात? खान साहब से मुलाकात हुई है लेकिन डायरेक्ट मुलाकात नहीं है, बस उन्होंने वो बाहर आए थे तो उनके साथ अभी सिक्योरिटी रिस्क है ना, तो मुलाकात मुश्किल है। उसकी वजह से मैं पसरूर, तहसील पसरूर से PP41 से मेरा तल्लक है, हामिद बाजवा मेरा नाम है। तो तहसील पसरूर से मैं वाहद आदमी था जिसने गिरफ्तारी दी थी। शख्स थे बाजवा साहब। फिर आप जरा इमरान खान साहब के लिए एक मैसेज दे दें, क्योंकि डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, वो बात जो आप खान साहब को कहना चाहते हैं। उठ बांध कदम क्यों डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। देखिए खान साहब के लिए ये मैसेज है कि जितनी भी आवाम है अब खान साहब के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह ये खून के आखिरी कतरे तक खान साहब के साथ खड़ी रहेगी। इंशाल्लाह खान साहब को वज़ीर आज़म बनाकर छोड़ेंगे हम। खान साहब को वज़ीर आज़म बनाकर छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, आज आपने जाना अहवाल लोगों का कि वो किस तरीके से जो है बिल्कुल डट चुके हैं खान साहब की हिफाजत करनी है, और उनका ये भी कहना है कि शायद PDM या जो भी खान साहब को गिरफ्तार करना चाहता है उसकी अकल पे पर्दे पड़ चुके हैं, क्योंकि ऐसा टाइम जब इलेक्शन की डेट दे दी गई है, खान साहब को गिरफ्तार करना, खान साहब की गिरफ्तारी जो है उनके लिए मुफीद साबित होगी और इलेक्शन में उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आपको क्या लगता है इस हवाले से हमें ज़रूर अपडेट करें, और जिन लोगों ने जेल में दिन शब और रोज़ गुजारे उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए वो भी हमने आपको बताए। आप अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।